कभी भी आदमी के अंदर ना आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आदमी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है ना, तो जब उसने सब कुछ आता है वो फिर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस चीज को जो है वो तुलसीदास जी ने एक बड़ी है ना अच्छी चौपाई के थ्रू समझाया है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। मतलब बिल्कुल ना सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसका बहुत गहरा मीनिंग है। यहाँ पे ना वो बिल्कुल क्लियरली कहना चाह रहे हैं कि जो राम नाम की जो अंगूठी थी ना, वो आपने मुंह के अंदर रख ली और आप समुद्र को लाएंगे। और 400 योजन का मतलब इतना चौड़ा जो है, जो लंबा आपने समुद्र पार कर लिया, फिर भी आपको अचरज नहीं है। अचरज क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एक चीज, अपने गुरु के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर विश्वास है। तो जो डिफिकल्ट से जो डिफिकल्ट जो काम है ना, आप अपने जो मेंटर है, बॉस है, गुरु है, माँ बाप है, उनका नाम लेकर उनके गाइडेंस के अंदर आप उसको पूरा कर लोगे तो वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो जब वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा तो अचरज को नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जब एक बार आप उस काम को कर लोगे ना, तो जब आप उसको अगली बार करोगे तो बगैर किसी सुपरविजन कर लोगे, तो आपका वो ना रूटीन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसमें यही एक चीज समझाने की कोशिश की गई है कि भाई आपको ना हर चीज की ना प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस के उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप इजीली से कर लोगे। दूसरी जो चीज है कि आपको अपने आप के ऊपर और अपने परमात्मा के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर बहुत विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी को तो खुद ही नहीं पता था कि भाई उड़ भी सके। वो तो जब जामुन जी थे, उन्होंने याद दिलवाया कि भाई नहीं आप तोड़ सको, वो तो आपको श्राप दे रखा है, सारी चीज है। तो अल्टीमेटली उसको समझ में आया मेरे में सारी स्किल्स है, मैं तो उड़ भी सकता हूँ। तो वहां से उड़े, लेकिन उसको याद नहीं था मैं कितना उड़ सकता हूँ। लेकिन उसको भरोसा था किसके ऊपर? अपने प्रभु राम के ऊपर। जैसे मुझे भरोसा होता था अपने प्रोफेसर के ऊपर कि भाई वो मुझे समझाएंगे, वो ठीक समझाएंगे। तो हर एक आदमी को अपने गुरु के ऊपर भरोसा होगा तो बिल्कुल इजीली चीजों को कर लेगा और उसके अंदर उसको ना कोई अचरज भी नहीं होगा। मुझे कुछ ये नहीं होगा कि भाई मैंने कोई बहुत बड़ी चीज कर दी, इजी पीजी सारी चीजें हो जाऊंगी। सबसे जो खास चीज है ना, वो ये है कि जो आजकल के जो जवान बालक है ना, इनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है। तो वो कुछ करते नहीं, प्रैक्टिस करते नहीं, ज्यादा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रॉपर बुक्स नहीं पढ़ते, प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस नहीं करते, जितना उन्हें मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं करते। तो वे हमेशा ना डरे रहे। तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, थोड़ा सा लो रहा है। अगर जो हमें ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, कोई कंपटीशन में जीतना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर अपना ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो तभी आएगा जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जो बड़े से बड़ा काम भी है ना, वो जब हम करेंगे ना, तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे नॉर्मल रूटीन, इजी पीजी। तो ये जो है ना बिल्कुल छोटी सी जो चौपाई है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गई अचरज नाही, ये मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल समझाने लग रही है कि भाई अगर आप किसी चीज को किसी की प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रूटीन में करोगे, तो जो मुश्किल से मुश्किल जो काम है ना, जो टास्क है, वो बिल्कुल इजीली होने लग जाएगा। और जब वो रूटीन में आ जाएगा तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आपके लिए सिंपल हो जाएगी। इसलिए हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल रेगुलर पढ़ना चाहिए, ताकि जब मुश्किल कितनी भी पढ़ाई क्यों ना हो, सब्जेक्ट कितना ही मुश्किल ना हो, अगर वो उसके ऊपर कांस्टेंट वर्क करेगा तो वो थोड़े दिनों के बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा उसके लिए। और वो उस कंपटीशन को, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो एसएससी का है, या वो कोई भी कंपटीशन है, उसको बिल्कुल इजीली क्लियर कर लेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है।